जी नमस्कार राजगढ़ वासियों। राजगढ़ में क्या होने जा रहा है हमारे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल पूरी तरह से सही नहीं होते, सही पता मतगणना के बाद चलता है, लेकिन कुछ हद तक एग्जिट पोल भी सही हो जाते हैं। तो आज हम राजगढ़ में जो चुनाव हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार राजगढ़ से कौन जीता है। दिग्विजय सिंह जी बाजी मार रहे हैं या वापस तीसरी बार रोडमल नागर जी सांसद बन रहे हैं। हम गांव-गांव जब गए थे तो हमें लोगों ने जो बताया उसी के आधार पर हम आपको ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि 2019 में रोडमल नागर ने कांग्रेस की मोना सुल्तानी को 4,31,000 से हराया था। मतलब पिछले चुनाव 2019 की हम बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में रोडमल नागर जी ने मोना सुल्तानी को 4,31,000 से हराया था। अब ये 4,31,000 का जो गड्ढा है वो दिग्विजय सिंह कैसे भर। उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव। हम अभी जो 6 महीने पूर्व जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ताकि हम इन आंकड़ों से समझ सकें कि स्थिति क्या होने जा रही है। तो राजगढ़ विधानसभा से अमर सिंह जी 22,539 मतों से जीते थे। वही अगर हम ब्यावरा की बात करें तो ब्यावरा से नारायण सिंह जी पवार 36,181 वोट से विजयी हुए थे। सारंगपुर चलते हैं। विधानसभा चुनाव सारंगपुर में गौतम जी टेंटवाल 23,054 वोटों से विजयी हुए थे। इसके बाद खिलचीपुर की बात करें, यहां पर हजारीलाल दांगी जी 13,678 मतों से विजयी हुए थे। नरसिंहगढ़ में 31,915 वोट से बीजेपी विजय हुई थी। सुसनेर में कांग्रेस विजय हुई थी। यहां पर कांग्रेस के भैरू सिंह जी बापू 12,641 वोट से विजय हुए थे। मैं विधानसभा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 6 महीने पहले जो चुनाव हुआ उसमें जनता का मूड इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं हुआ। उसी कारण मैं आपको ये आंकड़े दिखा रहा हूं ताकि इन आंकड़ों से आप समझ सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हम चाचौड़ा की बात करें, चाचौड़ा में त्रिकोणीय श्रृंखला बन चुकी थी, कांग्रेस, बीजेपी और आप। यहां पर बीजेपी 61,570 वोट से विजयी हुई थी। वहीं राघोगढ़ में 4,515 वोट से जो जयवर्धन जी हैं वो चुनाव जीते थे। कांग्रेस की ये सीट है, राघोगढ़ की जो परंपरागत सीट है ये कांग्रेस की। यहां से राघोगढ़ से जयवर्धन जी चुनाव जीते थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि 19 में 4,31,000 का गड्ढा, वहीं इसी विधानसभा में अगर हम ओवरऑल ऑटो विधानसभा को मिलाएं तो टोटल 2,42,000 वोट, 2,42,000 से विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जीती थी। तो ऐसे में ये गड्ढा भरना दिग्विजय सिंह जी के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए राजगढ़ में रंगीलो राजगढ़ का एग्जिट पोल कहता है कि यहां पर रोडमल नागर जी वापस तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। और यह भी बता देते हैं कि यहां से रोडमल नागर जी कितने वोटों से विजयी हो रहे हैं। तो कि राजगढ़ से रोडमल नागर जी को 10,000 वोटों की बढ़त मिल रही है। ब्यावरा में 20,000 की लीड नागर साहब को रोडमल जी को मिल रही है। उसके बाद सारंगपुर से 13,000 रंगीलो राजगढ़ की तरफ से ये एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। सारंगपुर विधानसभा से रोडमल जी को 13,000 की बढ़त मिल रही है। ये हम जब गांव में घूमे थे उसी के अनुमान से हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं खिलचीपुर में केवल 13,000 से हजारीलाल दांगी जी जीते थे। लेकिन चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि क्योंकि रोडमल नागर जी का थोड़ा सा जो टिकट का फाइनल हुआ था उससे कुछ लोग नाराज थे। यही कारण है कि केवल खिलचीपुर में 5,000 वोट की बढ़त यहां से रोडमल नागर जी को मिलेगी।
उसके बाद नरसिंहगढ़ की बात करें तो नरसिंहगढ़ में 31,000 से मोहन जी शर्मा जीते थे। तो यहां पर 20,000 की बढ़त वापस बीजेपी को मिल रही है और यहां से 20,000 की लीड मोहन शर्मा जी रोड़मल जी को दिला रहे हैं। इसके बाद हम वापस सुसनेर की बात करें तो सुसनेर से दिग्विजय सिंह को यहां से बढ़त मिलेगी। वहीं चाचौड़ा की बात करें तो चाचौड़ा से 20,000 की बढ़त चाचौड़ा से बनाए हुए हैं। रावगढ़ सीट दिग्विजय सिंह जी की अपनी परंपरागत सीट है, तो उसी हिसाब से यहां अगर हम पूरी लीड की बात करें, रोड़मल नागर जी अगर आप पूछेंगे कि कितने मतों से जीत रहे हैं तो लगभग 80,000 वोटों से रोड़मल नागर जी चुनाव जीतेंगे। रंगीलो राजगढ़ जो यूट्यूब चैनल है उसके आकलन के हिसाब से, उसके अनुमान के हिसाब से रोड़मल नागर जी 80,000 से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि ये एक अनुमान है, एग्जिट पोल अनुमान होता है, फैसला 4 तारीख के बाद ही होगा, 4 तारीख के दिन ही होगा। लेकिन रंगीलो राजगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस चुनाव में रोड़मल नागर जी लगभग 80,000 मतों से लगातार तीसरी बार चुनाव जीत रहे हैं। यह हमारा अपना रंगीलो राजगढ़ का अनुमान था। आपका अनुमान क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।